पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 6 पैसे बढ़कर 82 रुपये 72 पैसे हो गए, जबकि डीजल 19 पैसे महंगा होकर 75 रुपये 38 पैसे का हो गया। जबकि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 88 रुपये 18 पैसे का और डीजल 89 रुपये 2 पैसे का बिक रहा है। पिछले दिनों बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर सरकार ने जो राहत दी थी वो घटकर महज कुछ ही रुपए रह गई है। इसकी वजह है लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होना। आज भी वृद्धि हुई है पेट्रोल के दाम में। मैं एक बार पेट्रोल का दाम आज का दिखाना चाहूँगा, 88 रुपये 27 पैसे। कल ये जो दाम था 88 रुपये 21 पैसे था, यानी 6 पैसे की वृद्धि आज पेट्रोल के दाम में दर्ज की गई है। जो डीजल का दाम है वो 79 रुपये 12 पैसे, जो ये कल जो दाम था 78 रुपये 92 पैसे और 20 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 79 रुपये को पार कर गया है। सरकार ने जो 5 रुपये की राहत डीजल और पेट्रोल के दामों पर दी थी, उसमें अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल के दाम में अभी सिर्फ 2.5 रुपये बचे हैं, जो राहत बची रह गई है, जबकि डीजल के दाम में 4 रुपये की लगभग बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी 1 रुपये का फिर फायदा पब्लिक को हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार ने कमी की थी उसको देखकर ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी कम होने से। लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों पर सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है और यही वजह है कि हर दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और आम जनता पर इसका बोझ फिर से एक बार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन विनायक के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। राम मंदिर के मुद्दे पर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में सहयोगी शिवसेना ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि राम मंदिर बनने के रास्ते में बीजेपी ही रोड़ा अटका रही है। शिवसेना ने हमला करते हुए लिखा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद खूब दौलत जुटाई, लेकिन राम मंदिर उसे नहीं चाहिए। शिवसेना ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में जो तल्खी है अब वो राम मंदिर के रूप में नजर आ रही है। बिल्कुल फरहाद, जिस तरह से शिवसेना लगातार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बयान दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। इसके विरुद्ध है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का साफ साफ कहना है कि अगर केंद्र में आपकी बहुमत की सरकार है, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में आपकी बहुमत की सरकार है और दोनों जगह अगर बहुमत की सरकार है तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते अन्य मुद्दों की तरह। जिस तरह से आपने 3 तलाक को लेकर या फिर जिस तरह से अन्य मुद्दों को लेकर आपने अध्यादेश जारी किया है कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसी तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर आप जो है अध्यादेश लाइए और राम मंदिर निर्माण को जो है कहीं ना कहीं करवाइए, उस पर राजनीति मत करिए। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो राम जन्मभूमि न्यास के तमाम महंत हैं वो उद्धव ठाकरे से मिले थे और उनसे ये बात कही थी कि शिवसेना इसमें बढ़कर सामने आए, और दशहरा के बाद खुद उद्धव ठाकरे के वहां अयोध्या जाने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है शिवसेना इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक है और कहीं ना कहीं इस आक्रामकता के जरिए वह बीजेपी पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका।